आओ कथा सुनाए सबको 12 ज्योतिर्लिंग की। आओ कथा सुनाए सबको 12 ज्योतिर्लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। सोमनाथ हुए सौराष्ट्र बीच इसकी भी कथा निराली थी। अरे 27 कन्याओं को दक्ष राज ने पाली थी। रोहिणी थी इनमें एक, चंद्र ने प्यार उसे ही दिया था। इस गुनाह से क्रोधित होके दक्ष ने भस्म चंद्र को किया था। हुए चंद्र भस्म तब सृष्टि में चहुं ओर अंधेरा छाया था। तब देव मुनि सब ऋषियों ने शंकर का स्तोत्र सुनाया था। हुए प्रकट तभी शिव शंकर जी और चंद्र को शीश चढ़ाया था कि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का मान बढ़ाया था। सुनो यही कथा है सोमनाथ के पहले ज्योतिर्लिंग की। सुनो यही कथा है सोमनाथ के पहले ज्योतिर्लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। दूसरा लिंग मल्लिकार्जुन है, श्रीशीलगिरी में स्थापित है। गणपति की शादी करने जब कार्तिकेय जी चले गए, ढूंढा तो बहुत ही ढूंढा पर पता नहीं वो कहाँ गए। माँ गौरी तब व्याकुल होकर बोली भोले शंकर से, यदि चाहो आप तो हे भगवान गढ़ महल बना दो कंकर से। शंकर दौड़े और प्रकट हुए ये कथा दूसरे लिंग की। शंकर दौड़े और प्रकट हुए ये कथा दूसरे लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। तीसरा लिंग महाकालेश्वर उज्जैन की धरती पर आए। वहाँ 4 विप्र जो रहते थे भगवान शंभु के मन भाए। था दूषण एक घोर राक्षस विप्रों को बहुत सताता था। उनके पूजे शिवलिंगों को वो नष्ट भ्रष्ट कर जाता था। तब मार पड़ी उस पापी पर इस महाकालेश्वर लिंग की। तब मार पड़ी उस पापी पर इस महाकालेश्वर लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। चौथा लिंग ओंकारेश्वर जिनकी कथा महान है। नारद ने कहा सुमेरु को बस तू ही सबका प्राण है। ये विंध्याचल को बुरा लगा और लगा तपस्या करने को। फिर प्रकट हुए कैलाशपति उसकी पीड़ा को हरने को। नारद ने नतमस्तक होके फिर पूजा की इस लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। अब वैजनाथ की कथा सुनो जो दक्षिण की परली में हुए। रावण के शीश चढ़ाने पर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए।
वही लिंग साथ लेकर रावण चल दिया स्वयं की लंका को। देवों ने घबरा कर सोचा, रोको रोको रणबंका को। रावण को एक शिकार दिखा, शिवलिंग थमाया ग्वाले को। ग्वाले ने भूल से पृथ्वी पर रख दिया लिंग संग आले को। बस यही लिंग फिर उठ न सका, तब पूजा हुई इस लिंग की। बस यही लिंग फिर उठ न सका, तब पूजा हुई इस लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। कुंभकर्ण और कर्कटिका था पुत्र एक भीमा शंकर। राक्षस वो बहुत भयानक था, सह्याद्रि गिरी पर रहता था। शिव भक्त काम रूपेश्वर जी इसकी ही यातना सहता था। भीमा शंकर जब प्रकट हुए, भीमा राक्षस को मार दिया। तब पूजा की मिलकर सबने भीमा शंकर के लिंग की। तब पूजा की मिलकर सबने भीमा शंकर के लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। अब रामेश्वर की कथा सुनो। रामेश्वर क्यों यहाँ आए थे? लंका पे चढ़ाई करने को उन्हें स्वयं राम ही लाए थे। मृतिका का बनाया रामेश्वर और पूजा की इस लिंग की। मृतिका का बनाया रामेश्वर और पूजा की इस लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। दारुक को औरव कावर था, वो पृथ्वी पर नहीं रह सकता। पानी में रहना पड़ता था, इस दुख को वो नहीं सह सकता। शिव भक्त सुप्रिय व्यापारी नौका विहार करने आया। दारुक ने उसको पकड़ लिया, मारा पीटा और धमकाया। नागेश ने दारुक को मारा, फिर पूजा हुई इस लिंग की। नागेश ने दारुक को मारा, फिर पूजा हुई इस लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। एक बार शिव शक्ति ने दिए पुरुष प्रकृति इस जग को। आकाशवाणी सुनकर दोनों गए अंतरिक्ष करने तप को। इन दोनों के तप के प्रभाव से अंतरिक्ष में नगर बना, जो 5 कोस तक फैला था। सबसे पहले वहां डगर बना। तब पुरुष प्रकृति विष्णु ने मिल करके घोर तपस्या की। जल की धारा तब बहने लगी, शंकर ने दूर समस्या की। भोले बाबा शिव शंकर तब गंगा को साथ ले उतर गए। जितने पापी थे काशी में उनकी छाया से सुधर गए।
यही कथा और यही बात काशी विश्वेश्वर लिंग की। यही कथा और यही बात काशी विश्वेश्वर लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। कभी घोर अकाल पड़ा था, तब गौतम पृथ्वी पर जल लाए। ईर्षा से जलकर मुनियों ने गणपति को स्तोत्र सुनाए। तब गाय गणपति बन करके गौतम के आश्रम में आए। गौ हत्या पाप चढ़ा गौतम ने गौ के हाथ लगाए। बस इसी पाप के हरने को त्र्यंबक जी स्वयं पधारे थे। गौतम जी और अहिल्या के बिगड़े सब काम सुधारे थे। यही कथा है सुन लो भाई त्र्यंबक के इस लिंग की। यही कथा है सुन लो भाई त्र्यंबक के इस लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। ग्यारहवें लिंग केदारेश्वर, उतरे हिमगिरि के शिखरों पर। कितने ऊंचे कितने विशाल, उतरे बद्री के शिखरों पर। जहाँ नर और नारायण ने मिल फिर पूजा की इस लिंग की। जहाँ नर और नारायण ने मिल फिर पूजा की इस लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की। एक सुधर्मा ब्राह्मण था, पत्नी को सुदेहा कहता था। बिन पुत्र सदा ही व्याकुल था और दुखी दुखी सा रहता था। नित पार्थिव लिंग की पूजा करे, थी बहन सुदेहा की दुश्मा। ब्राह्मण संग व्याघ्र रचाने से वह पुत्र की माता बनी दुश्मा। पर इधर सुदेहा पत्नी ने वंध्यापन का अति दुख किया। उसने दुश्मा के बालक का बड़ी निर्दयता से खून किया। जीवित करने बालक को दुष्मेश्वर स्वयं पधारे थे। वह दीन दुखी और भक्तों के बिगड़े सब काम सुधारे थे। यही सत्य है यही कथा है 12 ज्योतिर्लिंग की। यही सत्य है यही कथा है 12 ज्योतिर्लिंग की। युग युग से होती पूजा भगवान के इस प्रतिबिंब की।